भाभी, भाभी, ओ अंजलि भाभी, क्या कर रही हो? अरे कुछ नहीं दीदी, खाना खा रही हूँ। अरे अंजलि भाभी, लगता है आप पिछले जन्मों से 7 साल से भूखी बैठी हो, इसीलिए सुबह सुबह उठते ही खाना ठूसने लगी हो। अरे क्या हुआ ननद जी, गुस्से की मारे लाल क्यों हो रही हो? मुझसे कोई गलती हो गई क्या? अरे भाभी, आपने तो इतनी बड़ी गलती की है कि स्वयं यमराज भी नहीं तुमको माफ करेंगे। देखो दीदी, मेरी डर के मारे रूह कांप गई है। इधर उधर बात मत करो और बताओ कि मुझसे क्या गलती हुई है। अरे भूखड़ भाभी, आपको पता नहीं है क्या आज नहाए खाए है? अरे हे भगवान, ये नहाए खाए किस बड़ा का नाम है? और मुझे तो कुछ समझ में ही नहीं आ रहा है। देखो भाभी, हमारा सबसे बड़ा पूजा छठ पूजा का होता है, और उससे एक दिन पहले श्री पंचमी के दिन नहा धो के बिना लहसुन प्याज वाला कद्दू का भात, रोटी और सूखी चने का दाल बनाते हैं। तो आपने पहले क्यों नहीं बताया? गूंगी हो गई थी क्या? अरे भाभी, आपके माँ बाप ने यही संस्कार दिए हैं क्या? बड़ों से तुम हमेशा इसी तरह बात करती रहती हो। अब हमारे बारे में एक भी शब्द बोला तो मैं मार के मुंह तोड़ दूंगी। क्या हुआ दीदी, तुम इस तरह गुस्से के मारे लाल क्यों हो रही हो? तुम्हें इसने कुछ कहा क्या? अरे शंकर, तू तो जानता ही है ना, आज नहाए खाए है। तब नहाने धोने का काम पूरा ही नहीं होता, तब तक खाना नहीं बनाते। लेकिन तेरी पागल बीवी तो खुद से ही खाना ठूसने लगी, तो मैं इसे रोक रही थी तो ये मुझसे ही बदतमीजी करने लगी। क्यों अंजलि, तुम्हें तो पता है ना, दीदी मुझसे उम्र में 10 साल बड़ी हैं। फिर तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई इनसे बदतमीजी करने की? इसे कुछ समझाने से भी कोई फायदा नहीं है भैया। अगर ये हमारी बात सुनती तो लोग इसे आज बाजिन कह के ताना नहीं मारते। मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई दीदी, मुझे माफ कर दो। आज से मैं आपकी हर एक बात मानूंगी। अब ये बताओ कल क्या करना है? कोई बात नहीं भाभी, कल शाम को हम लोगों को निर्जला व्रत रहना है, और सुबह से शाम तक लेकर कुछ खाना पीना नहीं होगा। लेकिन दीदी, मुझे तो 1 घंटे की भूख भी सहन नहीं होती, तो पूरे दिन कैसे मैं व्रत रखूंगी? मुझे तो लगता है कल मेरा मरना पक्का है। ये क्या बात है अंजलि, तेरा दिमाग खराब हो गया है क्या? कुछ नहीं जी, मैं तो दीदी के साथ ऐसा ही छोटा सा मजाक कर रही थी। मजाक उजाक बंद करो भाभी। तो तुम्हें बाजिन कहते हैं, इसे छुटकारा पाना है तो छठ मैया का व्रत करो। अगर उनकी कृपा रही तो अगले साल तक तुम्हारी गोद हरी भरी हो जाएगी।